हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज आप ये सब चीज़ें देखेंगे जो जनरल टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। देखो, होल नंबर जो होते हैं उन्हें आप प्रेजेंट करना जानते हैं, मतलब जो कंप्लीट नंबर होते हैं। ठीक है, होल नंबर कहाँ से होते हैं बेटा? स्टार्ट जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर इसके अंदर नहीं आते। ठीक है, जो भी नेगेटिव नंबर होते हैं -1 -2 वगैरह इनमें नहीं आते। ये होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। ठीक है, अब इसके अंदर अब देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 1/4 को आप कैसे नंबर लाइन पर शो करेंगे, 2/4 को कैसे करेंगे, 3/4 को कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, अब ये देखो 1/4 है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 1 से छोटा नंबर आता है, और वैसे आप डायरेक्ट अगर देखना चाहें तो अगर न्यूमरेटर हमारा डिनोमिनेटर से छोटा होता है, यानी ऊपर वाला नंबर अगर छोटा होता है, तो इट मीन्स वो नंबर 1 से छोटा ही है। ठीक है, 1 से स्मॉल ही है। ठीक है, तो अब देखो इधर अब इधर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। अब नीचे क्या है? 4 है। ठीक है, अब ये 1 से छोटा है, तो इसलिए 0 से लेके 1 तक हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया उसे? 1 2 3 4। ये इन पार्ट्स को 4 बोल रही हूं मैं, 1 2 3 4। अब ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको ऐसे कितने मार्क्स लगाने पड़ेंगे? 0 से 1 के बीच में 3 लाइंस लगानी पड़ेंगी, है ना बेटा? तभी तो 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ ये। तो जो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि न्यूमरेटर में 1 लिख रखा है, तो जहां 1 लिख रखा है वो फर्स्ट नंबर हो गया। ऊपर वाले नंबर को देखते जाओ और टिक करते जाओ। ऊपर वाला नंबर अब क्या है? न्यूमरेटर 2 है, तो सेकंड नंबर को ये नंबर बन गया। न्यूमरेटर 3 है तो थर्ड नंबर पे ये बन गया। न्यूमरेटर 4 है तो ये फोर्थ नंबर पे बन गया। ठीक है बेटा, ऐसे आप शो करते हैं। अगर आपकी नीचे वाले नंबर सेम होंगे तो ही आप ऐसे करोगे। ठीक है, अब देखो नीचे और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ इसके लिए। देखो, जैसे ये हो गया 5/2, 7/2, 6/2। ठीक है, और 8/2। ठीक है बेटा, अब ये क्या नंबर्स है? 2 2 2। 8/2 तो आप रहने दीजिए कि बहुत, हाँ ले लीजिए एक बार। ठीक है, ये होल नंबर में आ जाते हैं वैसे, बट आप इसे ये ले लीजिए। एक तो 3/2 ही ले लो। ठीक है, अब इन नंबर्स को आपको शो करना है तो ये नीचे वाला सेम ही, बट अब आप क्या करोगे बेटा? यहाँ पे नंबर लाइन लिया, ये आप ले लो 0 नंबर, ये ले लो 1, ये 2। ठीक है, अब इसमें 5/2, जब आप 2 से 5 को डिवाइड करते हो तो ये क्या है? 2 की टेबल में 2 2 सा 4 से अबाव जा रहा है ना, तो आप जब इसको डिवाइड करते हो तो, क्योंकि अब इसमें क्या है? न्यूमरेटर बिग है। ठीक है, नीचे वाले डिनोमिनेटर से ये क्या है? बिग है, मतलब बड़ा है। तो अब आप पहले क्या करोगे बेटा? इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करोगे। ठीक है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना आपको मैंने बता रखा है कि 5 को पहले क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, ये 1 रिमाइंडर रह गया। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन इसका क्या बन जाएगा बेटा? इसका 2 एंड 1/2। ऐसे ही इसका, क्योंकि ये 2 की टेबल में कहाँ किससे छोटा है? 3 ज़ा 6 आता है ना, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 3 एंड 1/2 बन जाएगा। इसको करोगे तो ये कंप्लीट क्या बन रहा है? 3 ही बन रहा है। इसको करते हो तो 2 की टेबल में 8 कहाँ आता है? कंप्लीट 4 पे। अब 3 को जब आप करते हो 3/2 को, तो 2 की टेबल में 3, ये भी बड़ा है ना 2 से, तो इसके लिए भी आपको इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब आप डिवाइड करके करोगे तो 1 एंड 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपको पता है इस चीज के लिए कि क्वोशिएंट यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाता है, डिवाइजर डिवाइजर ही रहता है। मतलब जो नीचे वाला नंबर है वो तो चेंज होता ही नहीं है जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। बस कैसे चेंज होता है? जो क्वोशिएंट होता है वो ये बन जाता है, रिमाइंडर ये बन जाता है। ठीक है बेटा, अब आप देखो, अब आप इस 5/2 को छोड़ो, अब आप क्या देखेंगे कि 2 एंड 1/2, 2 एंड 1/2, इट मीन्स ये 2 से बड़ा है। अब 2 से बड़ा है तो किस किस के बीच में लाई करेगा? 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, अब इसको छोड़ दो, अब सिर्फ इस पार्ट को देखो 1/2।
इट मीन्स अब आपको कितने पार्ट में डिवाइड करना है बेटा, इसको 2 और 3 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए सिर्फ 1 मार्क ही चाहिए आपको, 1 लाइन ही चाहिए, ठीक है। तो 1 लाइन ही चाहिए, तो ये वाला ही नंबर आपका क्या बन जाएगा बेटा, 2 and 1/2, ठीक है। ऐसे ही 3 and 1/2, इट मीन्स 3 से बड़ा नंबर, तो अब ये किसके बीच में लाई करेगा बेटा, 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। अब इसमें भी क्या है, न्यूमरेटर 1 ही है, तो इसका मतलब इन दोनों में भी आपको कितने पे डिवाइड करना, सॉरी यहाँ डिनोमिनेटर यहाँ भी क्या है, 2 है, इट मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब आपको सिर्फ एक ही लाइन चाहिए, मतलब जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे एक कम लाइन चाहिए होती है हमें, है ना। अब ये 2 पार्ट्स में हो गया 1 और 2, 3 और 4 को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, 1 और 2, और क्योंकि न्यूमरेटर 1 ही है इसलिए इसको आप क्या लिखोगे, 3 and 1/2, ठीक है। अब ये देखो 3 तो कंप्लीट नंबर है, ये आपका 3 आ ही रहा है। फिर 4, ये भी कंप्लीट नंबर है, ये भी आ रहा है आपका। फिर दोबारा आया 1.5, ठीक है, इट मीन्स 1 से बड़ा, पर 1 और 2 के बीच में लाई करता है ये, ठीक है। अब 1 और 2 के बीच में लाई करता है तो इट मीन्स ये कहाँ लाई करे, कहाँ मिलेगा बेटा आपको, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को देख के आप डिवाइड करो, 2 है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 1 और 2 को, और न्यूमरेटर 1 है तो यही नंबर बन गया आपका, ये क्या बन गया, 1 and 1/2, ठीक है। ये एग्जाम्पल लेके किया था मैंने इस क्वेश्चन को। अब आप आगे भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करने हैं बेटा, ठीक है। मैं आपको अब स्टेटमेंट देती हूँ कि क्या क्या सॉल्व करने हैं आपको। आपकी वैसे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लीजिए, वो ही बहुत है, ठीक है। 10.3 का आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, वो इसी से रिलेटेड है। फिर आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, देखो, इन विच फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज 1, न्यूमरेटर क्या होगा बेटा, 1 होगा, ठीक है। जिस फ्रैक्शन के अंदर न्यूमरेटर क्या होगा, 1 होगा, डिनोमिनेटर एनीथिंग एंड डिनोमिनेटर एनी नंबर, और डिनोमिनेटर कोई भी नंबर हो सकता है, बट न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, तो उसे ही आप क्या कहोगे, यूनिट फ्रैक्शन कहोगे, ठीक है बेटा। अब ये भी आ गया, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 1/7, 1/9, 1/11 एक्सेट्रा, मतलब ऐसे बहुत से हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ऊपर वाले नंबर को चेक करना है कि ऊपर वाला क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा बेटा, ठीक है। आज आपको ये सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड जो भी हैं वो क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। अब देखो इससे कौन कौन से रिलेटेड है। देखो 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन एक तो, ठीक है, क्या करना है इसमें, रिंग अराउंड द पॉइंट विच प्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। आपको 2/5 को क्या करना है, यहाँ पर राउंड करना है कि कौन सा होगा 2/5। अब ये देखो ए और बी के बीच में कितनी लाइंस आ रही है बेटा, 1 2 3 4, मैंने यही कहा था ना कि जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे एक कम लाइन मार्क लगा लो, ठीक है। अब 2/4 मैंने आपको कहा था कि आप अब क्या देखोगे, न्यूमरेटर देखोगे, क्या है 2, यहाँ पे 1 2, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या बन गया, 2/5। ऐसे अब आप इसको यहाँ पर भी मार्क करोगे, ऐसे गोला करके दिखाना है आपको बेटा, सर्कल करना है उस पॉइंट को, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फ्रैक्शंस रिप्रेजेंटेड बाय कलर्ड सेगमेंट इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो सेगमेंट है ना, जो कलर्ड है, थोड़ी डार्क हो रखी है ब्लैक कलर में, इसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है कि कैसे लिखा जाएगा फ्रैक्शन में, ठीक है। अब देखो बेटा 1 है और 0 है, ठीक है। पहले तो आप ये लाइंस काउंट कर लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, आपका डिनोमिनेटर तो क्या बन गया 6। अब न्यूमरेटर देखो 1 2, ठीक है, यानी 2 पे लास्ट हो गया ना, उससे आगे तो लाइट सी है ये लाइन, ये डार्क लाइन तो 2 पे लास्ट हो गई, तो ये न्यूमरेटर आपका क्या बन गया, 2/6 हो गया बेटा, ठीक है।
ऐसे आप इसका बी पार्ट अपने आप करेंगे। आज आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और यूनिट फ्रैक्शन से रिलेटेड इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो भी आप कर सकते हो। टिक द यूनिट फ्रैक्शन एंड क्रॉस द मिक्स्ड इंटीग्रल। जो फ्रैक्शन यूनिट है उनको आप टिक करोगे, और जो मिक्स्ड है वो चाहे वो प्रॉपर हो चाहे इम्प्रॉपर हो उनको क्या करोगे आप क्रॉस कर दोगे, ठीक है। बस सिर्फ आपको क्या देखना है, यूनिट फ्रैक्शन देना है। इट मीन्स जिसका न्यूमरेटर सिर्फ 1 आ रहा हो वो नंबर देखोगे। अब आप जैसे सी है, सी में क्या आ रहा है, न्यूमरेटर 1 आ रहा है, तो अब आप इसको क्या कर दोगे बेटा, टिक कर दोगे। तो ऐसे बाकी के पार्ट्स भी आपको खुद ही सॉल्व करने हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। थैंक यू।